Jesus, hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया Thank you, हालेलुया Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, यीशु तेरा Jesus. Thank you, धन्यवाद मेरे Jesus. खुदावंद तेरा धन्यवाद धन्यवाद सबको धन्यवाद जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। और खुदावंद हालेलुया, की प्रेजेंस में सब भाई बहनों का स्वागत है। खुदावंद आपको आशीष और बड़ी बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जो परमेश्वर ने जो समय दिया आप सबके साथ फिर से एक बार लाइव में जुड़ने का, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सचमुच खुदा ने आपको सबको संभाल के रखा और खुदा की प्रेजेंस में हो। खुदावंद आपको बड़ी आशीष दे। खुदावंद अपने हर जलाल को आपके ऊपर प्रकट करे। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का जलाल आप लोग के ऊपर प्रकट हो। परमेश्वर आप लोग को संभाले, तमाम आपकी जरूरतों को परमेश्वर अपने भरे खजाने से पूरा करे। आमीन। हालेलुया। सचमुच जो खुदा आपसे वफादार है, आप भी खुदा के साथ वफादारी में चलो। खुदावंद आपके लिए हर झरोके को खोल देगा। हालेलुया हालेलुया। आज हम लोग दुआ करें आप सबके लिए, ताकि परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़ी आशीष को दे और परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़ी जलाल को प्रकट करे। हालेलुया। हालेलुया। आज हम दुआ करेंगे। आइए से दुआ करिए और अपने सरों झुकाओगे और खुदा दे हथा बिच देवांगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावंद, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। मेरे खुदावंदा, मेरे खुदा जो तेरे हजूर बैठे हैं मेरे खुदावंदा, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदा। मेरे खुदा बहुत से लोग हैं मेरे खुदा जो आज का दिन नहीं देख पाए मेरे खुदा, इस दुनिया से कूच कर गए हैं मेरे खुदावंदा। सचमुच मेरे खुदावंदा हम धन्य लोग हैं मेरे खुदा जो तेरी पवित्र हजूरी में बैठे हैं मेरे खुदावंदा। मेरे यीशु राय दया करना मेरे खुदा, हर एक के ऊपर मेरा खुदावंदा तेरा अनुग्रह उतरे मेरे खुदावंदा। मेरे यीशु राजा आज मेरे खुदा इनको छू ले मेरे खुदावंदा, इनके चिंता बोझ मेरे खुदा मैं तेरे हाथों में देता हूँ मेरे खुदावंदा। हर दुख बीमारी मेरे खुदा मैं तेरे हाथों में देता मेरे खुदावंदा। आज मेरे खुदा इनको चिंता से खत्म कर मेरे खुदावंदा, और मेरे खुदावंदा और मेरे खुदा बीमारियों से मेरे खुदा शिफा दे मेरे खुदावंदा। मेरे खुदा दया करना मेरे खुदा इनको सर से लेके पांव तक मसा कर दे मेरे खुदावंदा। मेरे खुदा दया करना हर रास्ता मेरे खुदावंदा इनका साफ कर मेरे खुदावंदा। मेरे मार्गों को मेरे खुदा सीधा कर दे मेरे खुदावंदा। यीशु राया आज मेरे खुदा इनके ऊपर तेरी दया उतरे मेरे खुदावंदा। मेरे खुदा दया करना मेरे आज का कलाम मेरे खुदा इनके जीवन में मेरे खुदा एक बढ़ोतरी हो मेरे खुदा। मेरे खुदावंदा तेरी कलाम के साथ मेरे खुदा वफादारी में मेरे खुदा तुझसे बनी रहे मेरे खुदावंदा। मेरे यीशु रा तू महान और जलाली खुदा है मेरे खुदावंदा। मेरे खुदा दया करना सामत देना मेरे खुदावंदा, का कलाम में कथाओड़े की मानी तो मेरे खुदावंदा। मेरे यीशु रा दया करना सामत देना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की फिर से एक बार। खुदा आप सबको आशीष और बड़ी बरकत दे और परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़ी गवाहियों को लेकर आए। हालेलुया हालेलुया। और खुदावंद जो आज का कलाम है कि परमेश्वर दा वचन साडी जिंदगी विच कितना महत्वपूर्ण है, और सानू खुद नू भी उस वचन दे उत्ते अमल करना पैना। सानू जो विश्वासी उसनों भी पूरी लगन दे नाल पूरी मेहनत दे नाल उस वचन ते किया ध्यान देना पैना, क्योंकि सानू दूसरियां नू भी उस वचन दे राही असी उन्हां नू बचा सकदे हां। उस वचन दे राही उन्हां दे दुखां तकलीफां उन्हां दी बीमारियां जद उस वचन दे उत्ते विश्वास करेंगे, तुहाडे मुंह सुनोगे और परमेश्वर दा वचन उन्हां दी जिंदगियां विच सामत दे नाल काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को बड़े ध्यान से सुनना है, ग्रहण करना है। जब हम दूसरों को वचन को सुनाते हैं, फैलाते हैं, औरों तक पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि खुद खुदा के दासों को भी, कलीसिया को भी, एक दूसरे को भी क्या करना चाहिए, उस वचन को फैलाना चाहिए। विश्वास में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि उस वचन के ऊपर हमें ध्यान देना है कि वचन हमें और आप सबको क्या सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है खुदा दा जो पवित्र कलाम है वो परमेश्वर दी आत्मा दे द्वारा है, जो पवित्र बाइबल में लिखे गए ने। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम जो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो लिखा गया, बयान किया गया है खुदा के दासों नबियों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का जलाल आप लोग के जीवन में वचनों के राही प्रकट हो। हालेलुया। आओ असी पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियुस 4:2 विचों पढ़ांगे, जो खुदा दा वचन साडी जिंदगियां बारे की कहंदा और वचन दे राही साडी जिंदगियां नु किदा चेंज कीता जावे। हालेलुया हालेलुया। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत से। हालेलुया। पहला पंजाबी विच पढ़ांगे, फिर आप हिंदी विच पढ़ांगे। हालेलुया हालेलुया। भाई तू वचन दा प्रचार कर, वेले को वेले उस विच लगया रहे। हां जी। पूरी
ਪੂਰੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਝਿੜਕ ਦੇ, ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਤਕੀਦ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया कि तू वचन का प्रचार कर, समय और समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੋ ਖਾਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਜੇ ਸੁਣਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕੀ ਆ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਝਿੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, वचन खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है। पंजाबी विच कहंदा वेले ते कुवेले। हालेलुया। समय और असमय। हालेलुया। क्योंकि कोई भी समय हो, कोई भी असमय हो, आप सबको क्या रहना है? खुदा के कलाम में तैयार रहना है, खुदा के वचनों को फैलाने के लिए तैयार रहना है, खुदा के कामों को करने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। जब आप खुदा के कलाम को फैलाएंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, हर समय आपको क्या रखना है? अपनी कमर को बांध कर रखना है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਕੀ ਆ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਰਤਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, कुछ लोग क्या करते हैं, बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई किताब हो। हालेलुया। लेकिन हमें ऐसा नहीं पढ़ना। जब हमें पढ़ना इस कलाम को बड़े धीरे से, बड़े ध्यान से, कि एक एक शब्द को देखना कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाता है, क्या इस वचन को जब आप लोग पढ़ते हो, आपके जीवन में कई बार होती है, हमें ऐसा वचन मिल जाता है पढ़ने के लिए, संकट के समय के लिए, बीमारियों के लिए, क्या होता है, उन वचनों को क्या करना, अपने ऊपर लागू करना है, घोषणाएं करनी है। जब आप लोग अपने ऊपर घोषणा करेंगे, जैसे वचन को पढ़ा, एक लाइन को पढ़ के, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। हालेलुया। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਤਮੋਥੀਅਸ ਇੱਥੇ 2:4-2 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੈਨੂੰ ਛੂਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਛੂਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇਗੀ। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जब आप लोग खुदा के वचनों को अपने ऊपर घोषणा करेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर से हर बीमारी को खत्म करेगा, हर रोग को खत्म करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो है, जब हम पूरी रीति से पढ़ते हैं, पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, कि खुदा के कलाम को हम मनन करते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, गवाहियों को देता है। हालेलुया। हालेलुया। ਆइए ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਹਿਮੀਆ ਦੇ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਏ ਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਾਫੀ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਨਹਿਮੀਆ ਦੇ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਫਾਟਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हिंदी में पढ़ांगे।
जब 7वां महीना निकट आया उस समय सब इसराइली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इसराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। हालेलुया। इथे की परमेश्वर होके इकट्ठी हुई। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं क्या कि खुदा दे जो यहूदी या इसराइली लोग इकट्ठे होते, लेकिन सारे लोग एक मन होके इकट्ठे होए। जिस तरह साडा परिवार इकट्ठा हुंदा है उसे तरह सारे दे मन एक होने चाहिए। जदों खुदा दे सामने असीं बहने आ, खुदा दी हजूरी विच बहने आ, ते सारे दा मन एक होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लिखिया सारे प्रजा एक मन होके जल फाटक दे सामने इकट्ठे होए अते आजरा लिखारी नू कि मूसा दी व्यवस्था दी पोथी लिया जो यहोवा ने इसराइलियां नू हुक्म लई दित्ती सी। हालेलुया। हालेलुया। और 6 विच लिखिया है आजरा ने यहोवा नू जेड़ा महान परमेश्वर है। जदों आजरा ने उस लिखारी ने पढ़िया ते आजरा ने यहोवा जेड़ा महान परमेश्वर है और मुबारक आख्या। उसने उन्हां दे सामने सारे जो लोग बैठे, जो सारी प्रजा इकट्ठी हुई पई सी, उन्हां दे सामने यहोवा नु किया जो महान परमेश्वर है उस नु मुबारक आख्या। हालेलुया। हालेलुया। तां सारी प्रजा ने अपने हत्थां नु चुक के और आमीन आमीन विच की उत्तर दिता। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, तब आजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा। हालेलुया। जो आमीन दा मतलब है जो असी मंगिया साडी जिंदगी विच वो सानू मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इत्थे की लिखिया सारे प्रजा इकट्ठी होके एक मन होके। जे साडे परिवार विच असी एक जना प्रार्थना करते हैं ते बाकी जने की आ अपने कामां विच बिजी रहंदे आ। किसी दा मन किसी वाल हुंदा, किसी दा मन जां कोई अपनी चिंता विच बैठा हुंदा, कोई अपने दुख दर्द विच बैठा हुंदा, किसी नूं अपने कोई कारोबार दी चिंता हुंदी आ, किसी नूं अपने बेटे बेटियां दी चिंता हुंदी, किसी नूं अपने मां बाप दी चिंता हुंदी आ, किसी नूं बीमारियां दी। ते अज की जे असी ये इसराइली लोग जो सारी प्रजा इत्थे इसराइली भी दस्या, एक सारी प्रजा भी दसी। इत्थे कल्ले इसराइली नहीं दस्या, इत्थे पूरी प्रजा। जे प्रजा विच आ गए सारे लोग शामिल हो गए। क्योंकि जद असी सारियां अपने जे अपने दुख अपने जो पुराने पुरखियां दियां जो शराब जो पुराने पुरखियां दियां कि अपने जे गलती गुनाह जे अपने दुख उत्थे किया खुदा दे सामने लेके आए, उस व्यवस्था दे अनुसार वो किया माफी मंगन नूं इकट्ठे होए सी। हालेलुया। अज जिन्ने भी लोग अज जिन्ने भी परिवार है जो खुदा दा जे कलाम सुनदे पे आ, अपने आप नूं खुदा दे सामने चुकाओ। जे तुहाडे को जा कोई गलती जा गुनाह हो गया होवे जां तुहाडे पुरखियां दे कोलों गलती गुनाह हो गया, अज वखरे वखरे रहन दा कोई मकसद नहीं आ। अज खुदावंद तैनूं इस कलाम दे जरिए किया इकट्ठा करन जा रहा है, क्योंकि अज खुदावंद तैनूं बचाउणा चाहता है। खुदावंद तुहाडे ते अपना की आत्मा जाहिर करना चाहता है कि तुसी उस गुनाह तो वापस मोड़ आओ। हालेलुया। और 8 विच लिखिया उन्हां ने परमेश्वर दी व्यवस्था दी पोथी नूं बड़ी सफाई नाल पढ़िया अते अर्थ कीते अते देश दा इस पाठ नूं उन्हां ने समझ दिता। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, लोगों ने पाठ को समझ लिया। हालेलुया। हालेलुया। आज आप लोगों को भी इस कलाम को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जब आप लोग भी पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा और समझाएगा। हालेलुया। सचमुच मेरे परमेश्वर दे अजीजों, क्योंकि व्यवस्था दी पोथी विच लिखिया उन्हां ने किन्हां ने सुनिया जो प्रजा इकट्ठी होई सी, उन्हां ने उस व्यवस्था नूं बड़ी लगन नाल बड़े ध्यान दे नाल सुनिया और उन्हां दे पाठ दे हर अर्थ नूं समझा जो खुदा दे कलाम जो मूसा दी शरह विच लिखिया होया सी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उन्हां दे पाठ जो खुदा दे दास जो लिखारी जो सी आजरा लिखारी उन्हां नूं किया, उन्हां नूं समझाया, उन्हां ने ओह पूरी समझ प्राप्त कीती। हालेलुया। हालेलुया। अते 9 विच लिखिया अते नहमिया जेड़ा हाकम सी जो किया राजे दा साकी सी जो हाकम करार होया पिया सी, उसने आजरा जेड़ा जाजक एक लिखारी अते जेड़ा
ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਸਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੋ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, कहता तब नेहम्याह जो अधिपति था और एजरिया जो जाजक शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसीलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन को सुनकर रोते रहे। हालेलुया हालेलुया। और सारी प्रजा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ जो लोग इकट्ठे होए अपने गुनाह जिन्हें गुनाह जो बाप दादा ਦੇ गुनाह, बाप दादा ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰ ਕੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ तो खुदा दा इत्थे कलाम की कह रहा, इसलिए ना सोग करो ना रोवो। खुदा दा कलाम इत्थे की कहंदा, ना तां कहंदा रोवो ना सोग करो। हालेलुया हालेलुया। क्यों जो सारी प्रजा व्यवस्था ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਕੀਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ कर रही थी। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, जब वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, परमेश्वर के सन्मुख बैठे हुए थे, अपनी जो भी उन्होंने पाप गुनाह, जो वो अपने गुनाह उन लोगों ने किए थे, वो याद करके क्या कर रहे थे? रो रहे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के जन क्या कहते हैं? फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा रस पियो, जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंदा। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਛਾਦੇ ਘੱਲਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀਆ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਜੋ ਕੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਕੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਫ਼ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਨ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਖਾਰੀ ਆਜ਼ਰਾ ਲਿਖਾਰੇ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਜੋ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ समझ सके। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, अगर आप भी उदास हो, चिंता में हो, बोझ के नीचे हो, तो आज आप भी पवित्र आत्मा के सामने, परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे परिवार के बीच में, हमारे काम के बीच में। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर समय आपको गाइड करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें क्या करना है? खुश और आनंदित होना है। हालेलुया। अपने गुनाहों से, अपने पापों से, अपराधों से आज ही तौबा कर ले, परमेश्वर के सन्मुख आ जाए और
गुनाहों से माफी मांग ले। और मैं नहीं जानती कि आपकी क्या कमी है जिस कारण आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आप लोग दुआ करें और परमेश्वर के सामने अपने मनों को झुकाए। हालेलुया। हालेलुया। जैसे उन लोगों ने खुदा के सामने अपने आप को झुका दिया, आज आप लोग भी झुक जाए परमेश्वर के सामने। क्योंकि खुदा दे कलाम ਨੂੰ ਜੋ किया, जो उस ਜਾਜਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲੀਮ ਕਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਉਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, वो भोजन क्या है? परमेश्वर का कलाम है। जब आप लोग इस वचन को खाएंगे, पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, अपने अंदर लेंगे, तो परमेश्वर आपके पाप को खत्म करेगा। परमेश्वर आपकी हर शर्मिंदगी को खत्म करेगा जो आपके लिए नहीं बनी हुई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हर पाप को खत्म करता है, हर बीमारी को खत्म करता है, हर रोग को खत्म करता है, क्योंकि वो ही जीवित परमेश्वर है, वो ही आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए पढ़ांगे रसूलों की किताब 8 अध्याय 30 ਦੀ 35 ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो फिलिप्पुस ने उस ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਸੁਣਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੋ ਦਾਸ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਆ, ਫਿਲਿप्पुस ਨੇ ਕੀਆ, ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀਆ, ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਵਾਚਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚਦੇ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਫਿਲਿप्पुस ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, प्रेरितों के काम 8:30 में कहता, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वे चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वे पढ़ रहा था वे ये था। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम को पढ़ने और समझने की जरूरत है, क्योंकि जब खुदा के दास दासियां अगर आपको खुदा के कलाम के बारे में समझाते हैं, खुदा के कलाम को सुनाते हैं, तो बड़े ध्यान से सुने और ध्यान से ग्रहण करें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। जब आप लोग ऐसा करेंगे तो सचमुच आपके जो खुदा के वचन है वो आपकी जिंदगियों में काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और इस 35 ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਦ ਫਿਲਿप्पुस ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਜਦ ਫਿਲਿप्पुस ਨੇ ਕੀਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਿप्पुस ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਤ ਦੀ ਕੀਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिलिप्पुस ने किया, उस जगह ते उस लिखत नु किया, सारे सामने किया, उस खुदा दी किया, उस प्रभु यीशु मसीह की लिखत नु किया, सारी खुशखबरी नु सारे दे सामने सुनाया। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, आज आपको भी खुदा की सुसमाचार को, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है और यीशु मसीह को ग्रहण करना है और दूसरों तक खुदा के कलाम को पहचानना है। हालेलुया। क्योंकि वो ही जीवित परमेश्वर है, वो ही मार्ग और सच्चाई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम ही है
कि जो आपको हर संकट से, हर बीमारी से, हर रोग से बचा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने आप सबके लिए, हमारे लिए सिर पर कांटों का ताज उठाया, हाथों पैरों में कील ठकवाए, नेजा पसली में मरवाया, सिर पर कांटों का ताज रखा, उसने कितना कुछ, कोड़ों की मार खाई, उसने बहुत सारा दुख उठाया। किनके लिए? आप सबके लिए, हम सबके लिए। परमेश्वर ने हम सबको बचाने के लिए, रोगों से आजाद करने के लिए परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हालेलुया। जब तक तुसी परमेश्वर के कलाम उत्ते, परमेश्वर के वचन उत्ते किया अमल नहीं करोगे, उस ते विश्वास नहीं करोगे, तद तक तुसी किसी दे, जब किसी दे पाप दे लिए, किसी दे की रोग दे लिए या घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक तेरी आत्मा उस दे विच मगन, आत्मा दे द्वारा किया तुसी चलोगे ना। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो तभी आप किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्या ताही होएगी जब तक तेरे अंदर किया खुदा दी सामर्थ, खुदा दा आत्मा ना होवे। क्योंकि व्याख्या ताही कर सकते, व्याख्या ताही कर सकते हैं जो परमेश्वर दे वचन नु किया, वो आत्मा तैनू चलावेगी, वो खुदा दा आत्मा तैनू की हर जगह की समझावेगी, खुदा दी आत्मा तैनू की हर जगह लेके जावेगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप किसी के लिए दुआ करते हो बोझ रख के, तो आपको परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि शैतान आप लोग की जिंदगी में कार्य कर जाए। हालेलुया। क्योंकि जब भी हमें दुआ करना है, पहले अपने आप को मजबूत करें, यीशु के लहू के बाड़े में सील करें, ताकि अंधकार की शक्तियां आपको छू ना पाए। हालेलुया। आए हम लोग दुआ करें आप सबके लिए, परमेश्वर आपके जीवनों में बड़ी गवाहियों को लेकर आए, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा जलाल को प्रगट करे जैसे नेहम्याह के वचन को आपने पढ़ा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, हम सबको खुदा के कलाम में अड़े और खड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि हम तभी खुदा के कामों को कर सकते हैं जब आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा। हालेलुया। सचमुच जी, अपने मना नु अज तुसी हलीम कर दे खुदा दे सामने, अपने दुखा ने पुराने जो समय तेरे को जो गलती गुनाह होए अज किया, खुदा दा की कलाम कह रहा वा कि ना रोवो ना सोग करो, क्योंकि अज जी अपने आप नु तुसी खुदा दे सामने अपने दिलों नु खोल देता ते खुदावन तेनू माफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आओ हम सब दुआ करें आप सबके लिए, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े चिन्ह चमत्कार प्रगट करे। जब आप लोग खुदा के कामों को करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन जी। जितने भी बेटे बेटियां प्रभु मेरे पिताजी जिस भी देश से, मोहल्ले से, नगर से, गली से परमेश्वर जी जुड़े हैं मेरे खुदावंद प्रार्थना में, प्रभु जी इनके जीवनों में आपका परमेश्वर जलाल प्रगट हो मेरे खुदावंद जी। मेरे यीशु मेरे पिता, जितने भी भाई बहन आपके सामने गिड़गिड़ाए रोए परमेश्वर, उनके गुनाहों को माफ कर दे मेरे खुदावन, क्योंकि सचमुच तेरा कलाम सिखाता है हमें मेरे खुदावन जी। मेरे यीशु मेरे यहोवा यिरे खुदा, आज इनके हर एक बंधन को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। हर गुनाहों का बंधन, हर बदियों का, पाप का, अपराधों का मेरे परमेश्वर, आप सब कुछ खत्म करने वाले परमेश्वर आप हैं। अपराधों को क्षमा करने वाले आप हैं। गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं। खुदा कोई इंसान किसी को नहीं बचा सकता सिवाय आपके मेरे खुदावन। सचमुच परमेश्वर, जो लोग तेरे वचनों के ऊपर ध्यान करें और अपने ऊपर घोषणा करने वाले बन जाए कि यीशु के नाम से रोगी शिफा पाते हैं, यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे और निरोए हो चुके हैं। खुदावन, जो लोग विश्वास करें आपके ऊपर मेरे यीशु पिता, खुदावन इनके अंदर जो भी दुष्ट आत्मा है मेरे खुदावन, यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा वाला रोगी फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। दुष्ट आत्मा को डांट दे, फटकार दे, इनकी बॉडी से निकल जाए। तेरी आत्मा की आ गए मेरे खुदावन। बहुत सारे रोग है, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के रोग है, तरह तरह की परेशानियां मेरे खुदावन। प्रभु इनकी लाइफ से जो भी समस्याएं हैं आप जानते हैं, चाहे वो बीमारी है, रोग है, टेंशन है, चिंता है, भार है, कुछ भी है, खुदा इसी टाइम इन लोगों को हील कर दे, हील कर दे यीशु के नाम से। जो लोग चंगे हो जाए, चंगे हो जाए
मेरे यीशु के खुदावंद नाम आज से। छू ले मेरे खुदावंद। हर बीमारी से जो लोग फ्री हो जाए, यस मेरे खुदावंद। मेरे खुदावन छुटकारा आपके नाम से है मेरे Yes, खुदावन मेरे जी। खुदावंद। जिनके घर में बेबी नहीं है खुदावन, उनको बेबी से ब्लेस Bless कर कर दे, मेरे यीशु के खुदावन नाम जी। से मेरे खुदावन। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर को जॉब से ब्लेस कर प्रभु जी। घरानों को ब्लेस कर मेरे खुदावन जी। Yes. मेरे परमेश्वर घर बारों को ब्लेस कर इनके परमेश्वर जी। Hallelujah, इनके hallelujah। फाइनेंस को ब्लेस कर मेरे Yes, खुदावन मेरे जी। खुदावन। इनके लिए डिवाइन हेल्परों को खड़ा करे Yes, मेरे मेरे खुदावन जी। खुदावन। सचमुच परमेश्वर जी, जे बेटे बेटियां आदर के योग्य बन जाए, पिता इनकी शर्मिंदगियां खत्म हो जाए यीशु के नाम से। मेरे खुदा। थैंक यू जीसस मेरे हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया। आपकी महिमा इन लोगों के ऊपर प्रगट हो, Yes. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसिया खुदा के दास दासियों पर, पूरे वर्ल्ड पर अमन शांति बनी रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आप सब बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए और परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़ी गवाहियों को दे, ताकि आप लोग खुदा के वचन को सुने और ग्रहण करें। और जो कोई भी आपका प्रार्थना निवेदन है वो आप सब हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए दुआ करें। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सलाम। प्रेज द लॉर्ड। खुदाबंद आपको आशीष और बड़ी बरकत दे। खुदाबंद आपको ऐसे ही बनाए रखे। खुदाबंद आपको हमेशा खुश और शांति रखे। हालेलुया। सबको जय हालेलुया। मसीह की। जय मसीह की।